और रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई। हमने कहा हमारे पिताजी पानी की टंकी में कूद कर टोटी से निकल आते हैं। सरकार की तरह तू चाहे जितना बदल ले, पर मैं भी संग रहूंगा भ्रष्टाचार की। क्या कहने भाई। एक दिन ये प्रेमिका ने कहा बबीता सी हूँ, बस उसी दिन से मैं भी जेठालाल हो गया। संचालक जी गजब है माहिर, इनका जादू सर बोले, भैंस की उम्र बता देते हैं केवल गोबर सूंघ। बहुत बहुत आभार भैया, आप सभी की गरिमा में उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। और आपने मेरे स्वागत में जो जोरदार ताली बजाई है, ईश्वर की सौगंध इतनी ताली मैं अकेले बजा सकता था। अभी आप टिक 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 कर रहे हैं। अगर अगर मैं थोड़ी देर मैं आपको पहचानता हूं, अगर आप थोड़ी देर फोन ना चलाकर ताली बजाएंगी तो हमें सुनाने में और आपको सुनने में बहुत आनंद। थोड़ी देर को फोन रखो। बढ़िया बढ़िया। सबका सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी संख्या में हैं। अगर एक फोन कम होगा तो दो हाथ खाली होंगे। और इस फोन से हम कवि सम्मेलन इसीलिए करते हैं कि आप थोड़ी देर फोन से निकलकर आप आम जिंदगी को भी जी लें। भैया ने बताया कि इस पड़िया क्या क्या बताया, और उसके बाद बताया पूंछ में दर्द, और आते ही पहना दिया पट्टा। कुत्ते सी बुरी हालत कर दी है। थोड़ी थोड़ी आपको बात समझ में आई। आपको करना कुछ नहीं है, दोनों हाथ उठाने हैं, तालियां बजानी, और आपका कोई काम नहीं है आज। सर आप बड़े लोग सब सामने बैठे हैं, आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूं। कहते हैं बड़े लोग ताली नहीं बजाते हैं, पर अगर आप लोग बजाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप सच में बहुत बड़े हैं। एक बार तालियां बजा के बताइए आप लोग तालियां कविता सुनाइए। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत मैं चंदौली आया हूँ, मैं चंदौली मेरा दूसरा घर लगता है मुगल सराय, तो मुझे हमेशा अपने जैसा फील होता है, क्योंकि भैया की भाभी हमारी भाभी हैं भैया, हाँ इसलिए अपने जैसा फील रहता है हमेशा। आपको बहुत आनंद आया भैया, सबकी स्थिति एक जैसी है। कुछ भूतपूर्व नौजवान बैठे, कुछ नौजवान, कुछ माताएं बहनें बैठी हैं, सबके मन की बात होती है, सबको आनंद आता है। कवि सम्मेलन है क्या, हम कुछ बात कहते हैं, समझ में आए तो आपको तालियों का आशीर्वाद देना रहता है। आपको सुनने में आपको जितना आनंद आए बस तालियों के रूप में देते रहिएगा। मैं रायबरेली से आया हूं, और आप उत्तर प्रदेश का इतिहास जानते हैं। राजनीति में अगर कोई बड़ा कार्य कोई करता है तो बनारस के बाद रायबरेली ही करता है, क्योंकि जिसको हम सांसद बनाते हैं वो आपके मोदी जी के सामने खड़ा होता है। क्या बात है, जिंदाबाद। तालियां कमजोर इसलिए थी कि हम जिसको भेजते हैं लोकसभा में वो आपके मोदी जी को पूरा एंटरटेनमेंट कर देता, आदरणीय राहुल गांधी। एक बार और तालियां बजाइए। जिंदाबाद। सर जिस जिले का सांसद ऐसा हो वहां से मैं आया हूँ, और मैं 4 पंक्तियों से अपनी काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। आप कैसा सुनेंगे इन 4 पंक्तियों में मुझे समझ में आएगा। आप बस आनंद आए तो तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी एक प्रेमिका थी मैम, और वो मुझे छोड़कर गई। वो छोड़कर गई, मैं कवि बना, उसका दुख उसका दर्द आपके बीच बांचूंगा। आनंद आए तो बस तालियों में बजाते रहिएगा। सर सुनिएगा, पहली 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि साइकिल जैसी हमें पहले वो दिखती थी बाबा, चलते चलाते अब कार हो गई है वो। और जिस रस्सी पे कभी मैं कपड़े सुखाता रहा, यार मेरे बिजली का तार हो गई है वो। अच्छा खासा कोरा, ये मोहल्ला भी थोड़ी देर में जागेगा, कि अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। अच्छा खासा कोरा। चौथी पंक्ति में अगर बात समझ में आए तो संवेद समर्थन करिएगा, कि अच्छा खासा कोरा कागज जिसे समझता था, यार मेरे रद्दी अखबार हो गई है वो। और रात रात भर मुझसे ही बात करती थी, कलुआ के संग में फरार हो गई। वाह, बड़ी दुर्घटना हो गई भाई। आप आनंद में आए, आपको लग गया होगा कि इसकी स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। हाँ सर, थोड़ी देर वीवीआईपीओ की यही एक प्रॉब्लम होती। मेरे एक विधायक जी हैं, वो आए और आके जाने लगे। उन्होंने वो एक खड़े हुए अपनी बात बताने के लिए, तो कहा जिसको जो समस्या हो बताए। एक पब्लिक खड़ा है, पब्लिक से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरे यहाँ नाली नहीं बनी है।
सर उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक खड़ा हुआ बोला मेरे यहाँ की रोड नहीं बनी है, उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर एक बहुत ही ज्यादा बिल्कुल रोहित भाई के जैसे खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरी कोई औलाद नहीं। बढ़िया 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 भाई। इस बार मेरे विधायक ने नहीं कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, वो उतर के जाने लगे, वो आगे आगे उनके समर्थक पीछे पीछे जाने लगे। मैंने रोका, हमने कहा सर आप तो इसमें नहीं बोले मैं पूरी कोशिश करूंगा, तो उनके समर्थकों ने बताया सर उसी कार्य को कहते मैं पूरी कोशिश करूंगा जो उन्हें नहीं करना होता है। ये कार्य 100%। हमने कहा जा कहाँ रहे, उन्होंने कहा ये वही कार्य करने जा रहे। एक बार तालियां बजाइए आनंद की। बिल्कुल आनंद में थोड़ी देर, आप थोड़ी देर टेंशन भूलिए, थोड़ी देर अपनी। आप इनको अभी देख रहे हैं, अभी घर जाकर YouTube खोलिएगा और वाह भाई वाह उत्कर्ष उत्तम डालिएगा तो आपको लगेगा नहीं कि यही उत्कर्ष उत्तम, और उसका रीजन वो बताएंगे। उसका रीजन कुछ नहीं सर, इतने बार रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ मैम? हम हिंदी के कवि हैं, प्रतीक भैया की उपस्थिति है, शंकर दादा की, हम हिंदी के कवि हैं, हमें कुछ बात अपनी कहने का सलीका अलग सा रखना पड़ता है। निश्चित निश्चित। ये दिल्ली वाले हैं, ये बहुत बंबई वाले हैं, इन्होंने कहा कि मैं डेट पर ले जाता हूँ। मैंने भी एक लड़की से कहा कि मेरे साथ दिनांक में चलोगी। बढ़िया। यही पूरा मैटर है, हम दिनांक और डेट में फंसे हुए हैं। पर वो लोग डेट पर जाते हैं जब जवान होते हैं, और हमारे यहाँ के लड़के जब जवान होते हैं वो तारीख में जाते हैं। इतना संतर है। एक बार और तालियां। जिंदाबाद। बढ़िया 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 बढ़िया। बस प्रतीक भैया को देखो, हमने कहा भैया इतनी कम सी दाढ़ी क्यों रखते हो? इन्होंने कहा मेरी पत्नी को मैं क्लीन शेव पसंद हूँ और साली को दाढ़ी वाला। मैं बीच का माध्यम हूँ। वाह, मध्यम मार्ग। तो ये कभी बीच का रास्ता निकालना जानते हैं, हमें भी रास्ता पता है कि आप कब किस चीज में ताली बजाएंगे। सर दूसरी 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब एक बार आपको किसी चीज में रिजेक्शन प्राप्त होता है, आप रिजेक्ट होते हैं, तो दूसरा परिणाम आप चाहते हैं कि फिर से मैं करूं कोशिश। वो कोशिश सुनिएगा। स्वागत है। कि प्यारी लगती है जैसे मुझको वो परी, और आंखों में वो काला चश्मा लगाए हैं, ओ बाल घुंघराले लगे जैसे किसी नागिन से कसी हुई चोटी कटी तक लहराए हैं। तो जिन घनी काली जुल्फों को देख देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं। जिन घनी, चौथी पंक्ति और आपका आनंद का आशीर्वाद, कि जिन घनी काली काली जुल्फों को देख कर मन में हजारों ख्वाब हमने सजाए हैं, तो उन जुल्फों पे जो फिराया हाथ हमने, तो हाथ में 50 ग्राम जूहे चले आए हैं। देखिए, इसीलिए लाइव कवि सम्मेलन की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, आप तो खुद जानते हैं कि आज लोगों के चेहरे से